नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है और वह है माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल करने के हमारे फर्ज के संबंध में। इस दुनिया में जन्म लेते समय बच्चे जिंदा रहने के लिए किसी भी ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। जन्म लेते समय बच्चे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सहन करने और अपनी सुरक्षा करने के लायक नहीं होते हैं। तब वो इस स्थिति में नहीं होते कि केवल अपने दम पर वह एक सेकंड भी जिंदा रह पाएँ। उस समय बच्चे की देखभाल और उसका भरण पोषण करके उसके माता पिता ही उसके जीवन को बचाए रखते हैं। माता पिता ही स्वयं कष्ट उठाकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यहाँ तक कि गरीब माता पिता अपना पेट काट कर और खुद भूखे रहकर भी मेहनत मजदूरी करके यह कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़े। माता पिता ही खुद कष्ट सहकर मेहनत करके पूरी कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को उनसे अच्छा जीवन मिल सके। खुद कमाने लायक होने तक माता पिता ही हमें सभी परेशानियों से बचाए रखते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इसके बदले में कभी भी हमसे कोई आशा नहीं करते। इस तरह जन्म लेने से बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होने और इस लायक बनने की हम एक अच्छा जीवन जी सकें, यह हमारे माता पिता की ही मेहनत और उनके द्वारा उठाए गए कष्टों का ही परिणाम होता है। इसी कारण माता पिता हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं। इसीलिए हमें अपने माता पिता की बहुत इज्जत करनी चाहिए। ज़िंदगी में हम कितना भी बिजी हों, लेकिन हमें अपने माता पिता के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। उनका हालचाल पूछते रहना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में ही कुछ संतानें वयस्क होने पर अपने माता पिता को ठोकर मार देती हैं, उनका तिरस्कार करती हैं और स्वार्थों के वशीभूत होकर अपने माता पिता के त्याग और संघर्ष को भुला देती हैं। माता पिता के बूढ़े होने पर उनकी संतानों और रिश्तेदारों द्वारा उनका तिरस्कार करने और उन्हें खाना तक नहीं देने की बढ़ती समस्या पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने सन 2007 में एक कानून बनाया, जिसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 कहते हैं, जिसका उद्देश्य माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान प्रदान करना है। यह उनके बच्चों और उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारियों यानी वारिसों के लिए मासिक भत्ते के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को भरण पोषण प्रदान करना एक कानूनी दायित्व बनाता है। यह वृद्ध व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरल, तेज और सस्ती व्यवस्था भी प्रदान करता है। इस कानून में बच्चों से मतलब बेटा, बेटी, पोता, पोती, दामाद, बहू होता है, लेकिन इसमें नाबालिग बच्चे शामिल नहीं हैं। भरण पोषण से मतलब भोजन, कपड़े, घर, देखभाल और बीमार होने पर इलाज कराना होता है। माता पिता का अर्थ है पिता या माता, चाहे वह उन्होंने ही उसे पैदा किया हो या गोद लिया हो, या सौतेला पिता या सौतेली माता हो, चाहे पिता या माता की उम्र 60 साल हो या ना हो। वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन का अर्थ है वह व्यक्ति, चाहे आदमी हो या औरत, जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो गई हो। रिश्तेदार का मतलब है उस बूढ़े आदमी या औरत का कोई भी कानूनी वारिस जो नाबालिग ना हो और उसकी संपत्ति पर कब्जा रखता हो या उसकी मौत के बाद उसे विरासत में वह संपत्ति मिलने वाली हो। कल्याण का अर्थ है अपने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक भोजन, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सुविधाओं का प्रावधान करना। माता पिता सहित एक वरिष्ठ नागरिक को अपनी कमाई या अपनी जायदाद से खुद का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, वो इस कानून के तहत राहत पाने के हकदार हैं। बच्चों का अपने माता पिता या तो पिता, माता या दोनों का भरण पोषण करना उनका कानूनी फर्ज है। इसी तरह एक वरिष्ठ नागरिक जिसके बच्चे नहीं हों के रिश्तेदार भी वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं, अगर वही उसके कानूनी वारिस हैं। अगर ऐसे बच्चे या रिश्तेदार अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिक जैसी भी स्थिति हो कि देखभाल करने, उनके खाने रहने की व्यवस्था नहीं करते हैं और उनको परेशान करते हैं, तो माता पिता या वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण के उपाय को लागू करने के लिए इस कानून के तहत गठित अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की सहायता ले सकते हैं।
माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 की धारा 7 के पैरा 1 में है कि राज्य सरकार इस अधिनियम में प्रारंभ की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरणों का जो वह धारा 5 के अधीन भरण पोषण के आदेश पर न्याय निर्णय और उसका विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे गठन करेगी। धारा 7 के ही पैरा 2 में कहा गया है कि अधिकरण की अध्यक्षता राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। सामान्य शब्दों में इसका अर्थ है कि सभी राज्यों की सरकारें इस कानून के तहत अपने अपने राज्यों में सभी जिलों की लगभग सभी सब डिवीजनों यानी तहसीलों में ऐसे ट्रिब्यूनलों को बनाएंगी और उन ट्रिब्यूनलों के अध्यक्ष सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होंगे। ऐसे माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण और अन्य राहत का दावा करते हुए अपने गांव या शहर जिस भी तहसील में वो रहते हों और वहां खुद जाकर या किसी दूसरे व्यक्ति को भेजकर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने ट्रिब्यूनल में प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल मामले का स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। मतलब अगर ट्रिब्यूनल को कहीं से सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो ट्रिब्यूनल खुद ही उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। एप्लीकेशन मिलने के बाद ट्रिब्यूनल उनके बच्चों या रिश्तेदारों जैसी भी स्थिति हो को नोटिस जारी कर सकता है और उन्हें अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दे सकता है। इस एप्लीकेशन का निपटारा बच्चों या रिश्तेदारों को नोटिस मिलने की तारीख से 90 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। हालांकि बहुत ज़रूरी परिस्थितियों में ट्रिब्यूनल इन 90 दिनों के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों की अवधि के लिए और समय बढ़ा सकती है। ट्रिब्यूनल के पास मामले के निपटारे तक अंतरिम रखरखाव की अनुमति देने की शक्ति है। मतलब जब तक मामला निपट नहीं जाता ट्रिब्यूनल ऐसा आदेश जारी कर सकता है कि माता पिता या रिश्तेदार की तब तक कौन देखभाल करेगा। भले ही एप्लीकेशन किसी भी बच्चे या रिश्तेदार के खिलाफ दी जा सकती है, जैसा भी मामला हो, ऐसे बच्चे या रिश्तेदार उन लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं जिनका भी उनके माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी बनती हो। मतलब अगर किसी व्यक्ति के 4 लड़के हैं और वह किसी एक लड़के के खिलाफ भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसका वह एक लड़का चाहे तो अपने अन्य 3 भाइयों को भी इसमें शामिल कर सकता है, क्योंकि माता पिता की देखभाल करना सभी बच्चों की जिम्मेदारी होती है, किसी अकेले एक की ही नहीं होती है। इस तरह सुनवाई करने के बाद ट्रिब्यूनल किसी बच्चे या रिश्तेदार जैसी भी स्थिति हो को अपने माता पिता या बुजुर्गों की देखभाल और उनके रहने, खाने और इलाज की व्यवस्था करने का आदेश दे सकता है। और अगर ऐसे बच्चे या रिश्तेदार बिना पर्याप्त कारण के उस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल जुर्माना लगाने के तरीके से उनसे देय राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है और गलती करने वाले बच्चे या रिश्तेदार को 1 महीने तक या जुर्माना देने तक जो भी पहले हो जेल की सज़ा भी दे सकता है। इस कानून के तहत एप्लीकेशन किसी भी ज़िले में ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर की जा सकती है जहां आवेदक रहता है या अंतिम बार रहता था, जहां बच्चे या रिश्तेदार रहते हैं। कार्यवाही का साक्ष्य उन बच्चों या रिश्तेदारों की उपस्थिति में लिया जाएगा जिनके खिलाफ राहत मांगी गई है। अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगे कि ऐसे बच्चे या रिश्तेदार जिनके खिलाफ भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन पेंडिंग है अपने माता पिता या बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते हैं या भरण पोषण करने से इनकार करते हैं तो वह ऐसे बच्चों या रिश्तेदार को आदेश दे सकता है कि वे अपने माता पिता या बुजुर्ग को हर महीने कुछ रुपए दें, जो कि अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकते हैं। इसी तरह अपने माता पिता या बुजुर्ग को जानबूझकर कहीं छोड़ देना ताकि उन्हें उनकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े कानूनन एक जुर्म है और ऐसा जुर्म जो करेगा उसे 5,000 रुपये तक जुर्माना या 3 महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि सभी लोग इस तरह के होते हैं, लेकिन समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं। मुख्य बात है अपने माता पिता की इज्जत करना। आप जितना भी कमाते हो, अगर आपके माता पिता खुद कमाने लायक नहीं रहते हैं या उनकी कमाई का कोई जरिया नहीं रहता है तो उनकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज होता है। कभी भी अपने माता पिता को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए।
दोस्तों वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके सिर पर माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।